शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत सर्वक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम। आज कार्तिक मास का 8वें दिन की मैं आपको इसका महात्म्य और इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आप रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कार्तिक मास में स्नान और दीपदान कथा श्रवण का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और भगवान शिव शंकर की भी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। और इसमें आंवले व पीपल की पूजा का भी बहुत महत्व है और जो इनकी पूजा करते हैं उनके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो आइए आप मेरे साथ बोलिए, भगवान विष्णु की जय और भगवान कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो शुरू करते हैं कार्तिक मास के 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोदना बनावे, बंधनवार व फलों से सुसज्जित करें। चवर से सुशोभित मंडप बनावे। चारों दरवाजे पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सवतो भद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को भगवान देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है, बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पश्चात पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित 30 वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे। यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव जो उस दिन दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए प्रति 20 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार पायसोन भोजन करावे। इसके बाद देवताओं के देवता भगवान को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसन का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें।
व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने में मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ आप स्वयं भोजन करें। कार्तिक मास और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति के आनंद को भोगता है। तीर्थदान तथा सब व्रत करने से जो फल मिलता है उससे करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से फल मिलता है। वह मनुष्य धन्य है, वह पूजनीय है और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने कि भगवान विष्णु की पूजा करते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य के भय से उसके समस्त पाप डर जाते हैं और इधर इधर को भागते फिरते हैं और कहते हैं कि हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के विधान को जो प्राणी भक्ति पूर्वक सुनता या वैष्णवों को सुनाते हैं वह संसार में अनेक तरह के सुखों को प्राप्त अंत में मुक्ति को पाते हैं। इस प्रकार यह 8वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आपको मेरी यह 8वें अध्याय कैसा लगा? अपने कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।